दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th के हिंदी सब्जेक्ट के पद्यखंड का पहला लेसन। कबीरदास जी के पद हमने पढ़ लिया है। आज नंबर है सबद का। पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता फिरता है उसके दर्शन करने के लिए, पर फिर भी उसके दर्शन नहीं होते। उसे वो ढूंढते हुए मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, अनेक प्रकार के धार्मिक यात्राएं करता है। जो मुस्लिम वर्ग हैं वो काबा, मक्का, मदीना की यात्रा करते हैं। हिंदू धर्म में भी लोग चारों धाम की यात्राएं करते हैं, लेकिन फिर भी उसके दर्शन नहीं हो पाते। आगे कहते हैं कबीर जी कि उसे ईश्वर को पाने के लिए हम अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं, बहुत सी क्रियाएं करते हैं, क्रिया कर्म करते हैं, जैसे हवन करना, पूजन करना, दुनिया भर के धार्मिक कृत्य करना, पर फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती है। अर्थात हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं कि ईश्वर के दर्शन हमें हो गए। और तो और ईश्वर के दर्शन के लिए ही, उनके करीब जाने के लिए ही लोग वैराग्य भी धारण कर लेते हैं, संसार को त्याग देते हैं और दूर कहीं जंगलों में जाके तपस्या करते हैं, संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेते हैं, पर फिर भी ऐसा हो नहीं पाता है कि उन्हें ईश्वर मिल जाए या फिर उसके दर्शन हो जाएं। लेकिन यदि खोजने वाला हो, सच्चे मन से खोजने वाला हो, तो उसे तुरंत मिल जाते हैं भगवान, पल भर की तलाश में मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? क्योंकि वो कहीं पर्वत पे, काबा में, कैलाश में नहीं निवास करते। ईश्वर तो कण कण में निवास करते हैं, आपकी सांसों में निवास करते हैं। आप जहाँ दर्शन करिए मन से, वहाँ आपको नजर आएंगे। कहें कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। वो तो हमारे मन में निवास करता है। मन में तो हम झांकते नहीं, मन में झांकते नहीं कि हमारा मन कितना शुद्ध है, क्या कोई बुरी भावनाएं तो नहीं है हमारे भीतर। पहले उनको हटाएं, उन दुर्भावनाओं को हटाएं, तो ईश्वर के दर्शन हमारे मन में ही हो जाएंगे। दोनों चीज़ें तो एक साथ निवास नहीं कर सकती, ना मन में भगवान भी रहे और बुरी भावनाएं भी रहें, एक को तो हटाना होगा। तो जब बुरी भावनाओं को हम लेके बैठे रहेंगे तो ईश्वर कहाँ से हमें नज़र आएगा और क्यों वहाँ ईश्वर रहेगा? पहले आप उस जगह को स्वच्छ कीजिए, ईश्वर अपने आप निवास करेगा और आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। दूसरे शब्द में देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। हित चित की द्वैथून गिरानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान पर घर ऊपरी कुबुधि का भांडा फूटा। जोग जुगत कर संतो बांधी निर्चु चुएण पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीर जी इस शब्द में ज्ञान की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि यहाँ पे ज्ञान को आंधी के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, बता रहे हैं कबीर जी कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो मन में जितने दुर्भावनाएं होती हैं सब उड़ जाती हैं, स्वच्छ हो जाता है हमारा मन। कैसे कह रहे हैं कबीर जी कि संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, और जब ये ज्ञान की आंधी आती है तो
भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम रूपी टाटी जो होती है वो उड़ जाती है। टाटी क्या होती है? गांव के लोग जानते हैं, गांव के जो बच्चे होंगे ज़रूर जानते होंगे टाटी क्या होती है। कच्चा जो छप्पड़ होता है, मकान होता है, या फिर मकान नहीं कहेंगे, घास फूस का जो घर बनाया जाता है जिसको छान बोला जाता है, छानी छप्पड़, उसकी दीवारें कच्ची होती हैं। वो दीवारें भी घास फूस से बनाई जाती हैं जिसे छानी कहा जाता है। तो कबीर जी कह रहे हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो ये जो छानी है ना, बुरी चीज़ की परिचायक है, बुरी भावनाओं की परिचायक है। तो भ्रम की टाटी, जो टाटी है वो भ्रम की है, वो उड़ जाती है। माया रहे न बांधी, उसे माया बांध के रख नहीं पाती है। फिर कहते हैं कबीर जी कि हित चित की द्वैथून ही गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। जो वो छान है, जो छप्पड़ है, जो बुरी चीज़ों का परिचायक है, उसमें जो थूनी लगी हुई है वो किसी भी ऊपरी छत को टिकाने के लिए दो थूनी लगाई जाती है जिसे हम आजकल पिलर बोलते हैं। वो हित चित की है, स्वार्थ की है, वो गिर जाती है। और उसके ऊपर जो बलिंडा टिका होता है, जिस पे वो छत टिकी होती है, चाहे घास फूस की हो चाहे किसी चीज़ की हो, वो बलिंडा भी टूट जाता है। ये सब दुर्भावनाओं के परिचायक हैं। हित चित की द्वैथूनी, थूनी किसकी है? हित और चित की है। स्वार्थ की दो थूनियाँ हैं, अपने पर्सनल स्वार्थ की दो थूनियाँ हैं, और मोह रूपी बलिंडा है। ठीक। तृष्णा छान पर घर ऊपरी, जो तृष्णा इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, तृष्णा छान ही पर घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जो तृष्णा रूपी छान ही है, छान किसका परिचायक है? इच्छाओं की परिचायक है। तृष्णा रूपी छान ही के ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि, कु जो है, कु का अर्थ होता है बुरा, कुबुद्धि, बुरी बुद्धि का भांडा फूट जाता है जब आंधी आती है। तो फिर जोग जुगत करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पाड़ी। लेकिन ऐसे में ही अगर जिनका घर मजबूत होता है, अर्थात जिनके मन में कोई कपट नहीं होता है, उनके ऊपर इस आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी कबीर जी क्या बता रहे हैं कि गलत भावनाओं से बनी हुई जो छानी है, जो आंधी आती है ज्ञान की, और हमारे भीतर जो भी बुरी भावनाएं होती हैं वो सब टूट के उड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। लेकिन जिनके मन के भीतर कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई गलत तृष्णा नहीं है, उनके ऊपर इस आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे क्या कहते हैं कबीर जी? कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी। और जब आंधी आती है, सब बिखर जाता है, सब गलत चीज़ें टूट जाती हैं, उड़ जाती हैं, निस्वार्थ हो जाता है इंसान। तब हरि की गति जब जानी। और ऐसा कब होता है? जब हरि की अर्थात ईश्वर के बारे में हम जान लेते हैं, सच्चाई को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना। और उस आंधी में जितने कचड़े होते हैं, जितने कूड़ा करकट होते हैं, सब बह जाते हैं। और उस आंधी के बाद जो बारिश होती है, उस बारिश में भीग करके इंसान ईश्वर के दर्शन करता है, आनंदित हो जाता है। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना। तो हम उस ईश्वर के प्रेम रूपी बारिश में भीगकर अपने आप को पवित्र कर लेते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। ठीक वैसे ही कबीर जी कहते हैं, ठीक वैसे ही आंधी आती है, सारे कचड़े हमारे मन के दूर हो जाते हैं, उसके पीछे स्वच्छ जल बरसता है जिसमें भीन कर हम आनंदित होते हैं, ईश्वर दर्शन करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भान के उदित होने पर, सूर्य के उदित होने पर, भया तम खीना, तम अंधकार क्या होता है? खिन्न भिन्न हो जाता है, दूर हो जाता है। ऐसे ही कम शब्दों में कहें, आपको अगर भावार्थ लिखना पड़े तो इतना नहीं लिखना है, समझाने के लिए इतनी सारी बातें बताई जा रही हैं। आप कम शब्दों में जितना पूछा गया है उतने में आप कह सकते हैं कि जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो इंसान के भीतर
जो गलत भावनाएं हैं, जिसे कबीर जी तृष्णा की भ्रम की टाटी बता रहे हैं, माया जिसे बांध के नहीं रख सकती है, ये सब सिंबल हैं उसके। सब गलत भावनाएं उस आंधी में उड़ जाती हैं, दूर हो जाती हैं। और उसके बाद, उस आंधी के बाद जो मंद मंद बारिश बरसती है, उसमें इंसान भीग कर अपने आप को पवित्र करता है। ठीक वैसे ही जैसे भान के उदित होने पर, सूर्य के उदित होने पर मन से अंधकार खत्म हो जाता है, वैसे ही। तो ये रहे कबीर के शब्द। अगर आपको कुछ समझना आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, एक बार मैं और समझाने की कोशिश करूँगी। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।